गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर जो होने वाले 2 जून के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हम स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करेंगे, सो इसलिए लास्ट तक सेशन जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विद TCS ION टू ऑफर फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग थ्रू NCS पोर्टल। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है TCS ION के साथ जिससे वे ऑफर कर सके फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग थ्रू NCS पोर्टल। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है? सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है TCS ION के साथ? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑफर फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग थ्रू NCS पोर्टल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which Indian state has signed MOU with industries and business chambers to promote the MSME sector and provide employment for migrant workers? So हमें बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट ने साइन किया है MOU with industries and business chambers के साथ जिसे वो प्रमोट कर सके MSME सेक्टर को एंड प्रोवाइड कर सके एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर। सो वो कौन सी स्टेट है? सो वो है उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश ने साइन किया है MOU with industries and business chambers to promote the MSME sector and provide employment for migrant workers। ये बेसिकली साइन किया है सिद्धार्थ नाथ ने, जो कि स्टेट MSME मिनिस्टर हैं यूपी के। सो उन्होंने ये साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ योगी आदित्यनाथ, जो कि CM है उत्तर प्रदेश के। अगर गवर्नर की बात करें, आनंदीबेन पटेल इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये है स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। अगर देखें तो CM कौन है? योगी आदित्यनाथ इज द CM ऑफ उत्तर प्रदेश। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। सो क्या क्या लॉन्च किया? पूल टेस्टिंग लॉन्च किया है। फर्स्ट स्टेट जिसने प्रोवाइड किया है बेडविथ वेंटिलेटर्स। और क्या क्या? टीम 11 माइग्रेशन कमीशन, जिससे वो माइग्रेट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। वर्चुअल कोर्ट लॉन्च किया है। जियो कम्युनिटी किचन टैग मिला है इनको यूपी को। और जियो फेंसिंग, आयुष कवर, प्रवासी राहत मित्र एंड ऑल्सो बैनो ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर 1 ईयर, अन्नपूर्णा सप्लाई मित्र। सो ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, जो कि न्यूज़ में है। सो आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the person who has been appointed as a chairman of the Advisory Committee on Service Provider of Insolvency and Bankruptcy Board of India। सो हमें उन पर्सन का नेम बताना है जो अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो कौन अपॉइंट हुए? सो देखते हैं, वो है TV मोहनदास पाय। सो कौन है? TV मोहनदास पाय जो है अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who was appointed as a managing director of India Infrastructure Finance Company Limited for 3 years of Finance Ministry। सो हमें बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 3 साल के लिए बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, कौन है? वो है निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर। सो उन्होंने अपॉइंट किया है 3 ईयर्स के लिए। सो किसको अपॉइंट किया है देखते हैं। सो ये PR जयशंकर को अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 3 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो कौन है? दैट इज निर्मला सीतारमन, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। सो वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who is the only cricket player featured in Forbes Top 100 Highest Paid Athletes of 2020? अगर लिस्ट देखें तो टॉप किया है रोजर फेडरर ने। ठीक है, सो हमें बताना है कि उन क्रिकेट प्लेयर का नाम जिनको फीचर किया गया है फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020 में। सो वो कौन है? सो वो है विराट कोहली। अगर विराट कोहली की रैंक देखें तो उनकी रैंक है 66। अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? वो है रोजर फेडरर, जिन्होंने टॉप की है ये लिस्ट। और विराट कोहली की जो रैंक है वो है 66। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। किरणजीत कौर हु वॉज बैन फॉर 4 years ड्यू टू वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो करणजीत कौर जो है, जिनको बैन कर दिया गया है 4 ईयर्स के लिए ड्यू टू वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल इज़ एसोसिएशन विद
विच स्पोर्ट्स, तो हमें स्पोर्ट बताना है कि रणजीत कौर का स्पोर्ट क्या है। सो ये है लॉन्ग डिस्टेंस रनर है जिनको बेसिकली क्या कर दिया है, बैन कर दिया है 4 ईयर्स के लिए ड्यू वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। सो इनका गेम बेसिकली क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है किरणजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Ministry of Jal Shakti has approved the grant of rupees 445 crore for the implementation of Jal Jeevan Mission to which state? सो हमें बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, सो उन्होंने अप्रूव किया है ग्रांट ऑफ रुपीज़ 445 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। सो ये कौन सी स्टेट के लिए अप्रूव किया गया है ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो कौन सी स्टेट है, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए अप्रूव किया गया है ग्रांट ऑफ रुपीज़ 445 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। ठीक है, अगर हम सीएम की बात करें छत्तीसगढ़ के, सो वो कौन है, भूपेश बागल इज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। गवर्नर कौन है, गवर्नर है अनसुईया यूके। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है जोधपुर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who is the current chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India? So current chairperson कौन है Insolvency and Bankruptcy Board of India? So कौन है, that is MS Sahu is the current chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। NABARD has extended ₹1050 crore special liquidity facility to which state recently for fiscal year 21? सो हमें बताना है कि नाबार्ड ने एक्सटेंड कर दी है 1050 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। सो स्टेट का नेम बताना है जिसके लिए ये एक्सटेंड कर दी गई है। सो कौन सी स्टेट है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। सो नाबार्ड ने एक्सटेंड कर दिया 1050 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू वेस्ट बंगाल स्टेट रिसेंटली फॉर फिजिकल ईयर 21। अगर सीएम की बात करें वेस्ट बंगाल की, वो कौन है, ममता बनर्जी इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और इन्होंने एक ऐप भी निकाली थी, दैट इज एग्जिट ऐप। सो एग्जिट ऐप किसने निकाली थी, ये निकाली थी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 2020। सो हमें पर्सन का नेम बताना है जिसको अपॉइंट किया गया एज अ CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी, जो कि इफेक्ट होगा जून 1, 2020 से। सो वो कौन बने हैं, सो वो बने हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन को बनाया गया है CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 2020। ठीक, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो हम डेली डिस्कस करेंगे जिससे इजीली याद हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। What is the new limit of EPF contribution set by government for business and workers for 3 months to enhance in-hand income? सो हमें बतानी है कि न्यू लिमिट ऑफ EPF contribution जो कि गवर्नमेंट ने सेट की है फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स, जिससे वो इन्हेंस कर सके हैंड इनकम। सो कितनी सेट की है, दैट इज़ 11%। सो 11% न्यू लिमिट ऑफ EPF contribution set by government for business and workers for 3 months to enhance in-hand income। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर हैज़ प्रोवाइडेड हाउ मच वर्थ ऑफ लिक्विडिटी? सो हमें बताना है कि सेंटर ने कितना प्रोवाइड किया है वर्थ ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट 3 मंथ के लिए बाय रिड्यूसिंग द EPF कंट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर टेक होम सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़, जिसे वो प्रोवाइड कर सके मोर टेक होम सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़। सो कितना अनाउंस किया है, मतलब ये किया है 6750 करोड़। सो सेंटर ने प्रोवाइड किया है 6750 करोड़ वर्थ ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर 3 मंथ्स बाय रिड्यूसिंग द EPF कंट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर टेक होम सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच लिक्विडिटी सपोर्ट अनाउंस बाय गवर्नमेंट फॉर NBFC? सो हमें बताना है कि कितना लिक्विडिटी सपोर्ट अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने फॉर NBFC, HFCS एंड MFIS। ठीक है, अंडर फर्स्ट ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो कितना प्रोवाइड किया है, दैट इज 30,000 करोड़ प्रोवाइड किया है लिक्विडिटी सपोर्ट अनाउंस बाय गवर्नमेंट फॉर NBFC। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। What was the focus of the Part 2 of आत्मनिर्भर भारत अभियान? सो हमें बताना है कि फोकस क्या है पार्ट 2 ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान का, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, दैट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पुअर। सो प्रोवाइड करेगा रिलीफ टू पुअर, जो कि मेन फोकस है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। ठीक है, सो नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हाट इज द लॉन्च
टारगेट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द होल ऑफ इंडिया। सो हमें बताना है कि कब तक का मतलब टारगेट है ये। सो ये है मार्च 2021 का, ठीक है। सो लॉन्च टारगेट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द होल इंडिया, मतलब आ जाएगा ये होल इंडिया में। सो कब तक का टारगेट है, दैट इज़ मार्च 2021, ठीक है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये एचआरडी मिनिस्टर ने क्या क्या लॉन्च किया है, वो न्यूज़ में क्यों है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू एचआरडी मिनिस्टर। अगर हम एचआरडी मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है, दैट इज़ रमेश पोखरियाल निशंक इज द एचआरडी मिनिस्टर। और कंस्टिट्यूएंसी क्या है, हरिद्वार है। इन्होंने लॉन्च किया युक्ति पोर्टल, विद्यादान स्वयं प्रभा और भारत पढ़े ऑनलाइन और समाधान पोर्टल। सो ये सारे पोर्टल है जो कि एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च की हैं। और ये क्या है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास भी लॉन्च किया है, जो कि बनाया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ठीक है, फॉर मॉक टेस्ट। और एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सीरीज ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, फर्स्ट सेट ऑफ रिसर्च बुक ऑन कोरोना वायरस। रिलीज की है 3 हैंडबुक्स नेम साइबर सेफ्टी, अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट। और एक कैंपेन भी रिलीज़ किया है, दैट इज़ माई बुक माई फ्रेंड, जो कि लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बुक डे के दिन पर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये भी हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड रिवाइज कीजिएगा। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो ये है आज के लिए क्वेश्चंस, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज। And press the bell icon. Never miss an update.